जय माता दी। आप देखिए, आज मुझे मिला है इतना बड़ा खजाना। आप देखिए कितना ज़्यादा है। ये है करीब 10-12 बोरी, 12 बोरी इसमें गोबर की खाद है। और ये हमें गिफ्ट में मिली है। हमारे एक स्टूडेंट हैं, उनके फादर ने दी है हमें ये। और मैं वैसे तो किचन कंपोस्ट में अपनी पूरी गार्डनिंग करती हूँ, लेकिन क्या है कि कभी कभी मुझे जो हमारी मिट्टी है उसमें अगर उसे ज़्यादा अच्छा बनाना है और हमारी किचन कंपोस्ट की जो मिट्टी पुरानी हो जाती है तो फिर थोड़ी सी हमें उसमें से गोबर की खाद भी हमें उसमें मिलानी पड़ती है। उससे क्या होता है कि हमारे प्लांट्स की जो रूट्स हैं वो तेज़ी से बढ़ती हैं। और अगर हमें किचन कंपोस्ट में ही अपने प्लांट ग्रो करते हैं तो कभी कभी अगर थोड़ा सा इसमें इसका लिक्विड डाल दिया जाए अपने प्लांट में या उसकी मिट्टी में गोबर की खाद मिला दी जाए तो इसकी रफ्तार बहुत अच्छी हो जाती है और हमारे प्लांट इसमें बहुत अच्छे से चलते हैं। अब हमारे पास इतनी ज़्यादा कंपोस्टिंग हो गई है, इतनी ज़्यादा गोबर की खाद हो गई है कि अब हमें 1 साल तक बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि मैं थोड़ी सी ही मात्रा में गोबर की खाद मिलाती हूँ। और अब हमने इसे पूरी धूप में रख दिया है, क्योंकि अगर धूप में हम रखेंगे इसको तो ये रिचार्ज हो जाएगी, क्योंकि ये ज़मीन से निकली है, बहुत दिन से ज़मीन में दबी थी, तभी ये फुल डिकम्पोज हुई है। और आप देखिए किस तरीके से ये पूरी अच्छे से कंपोस्ट हो चुकी है। और इसके जो पार्ट्स हैं, जो मोटे मोटे पार्ट्स हैं, वो हम इस तरीके से फोड़ देंगे और उन्हें अच्छे से धूप दिखा देंगे, जिससे क्या होगा कि हमारी जो कंपोस्ट है वो अच्छे से रिचार्ज होके हमें ज़्यादा बेनिफिट देगी। इसमें ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ी रहेगी। आपने अभी तक अगर मेरी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें। और अब आप देखेंगे इसमें कि हम आपको बताएंगे कि जो हमारी ये कंपोस्ट है गोबर की खाद, इसमें हमें इसमें क्या क्या ऐसी सावधानियां करेंगे जिससे कि इसमें आगे चल के कोई भी बीमारी ना आए। सबसे पहला है, आप देखिए, जब ज़मीन में काफ़ी दिन तक हमारी खाद डली रहती है तो आप देखिए इसमें इस तरीके से छोटे छोटे कीड़े आ जाते हैं। और ये कीड़े अगर हम इन्हें धूप नहीं दिखाएंगे तो ये कीड़े काफ़ी मात्रा में हमारे प्लांट्स में हो जाते हैं और हमारी जो खाद है, हमारी मिट्टी है, उसको नुकसान पहुंचाते हैं। और काफ़ी मात्रा में इनकी स्पीड बहुत ही स्पीड से ये बढ़ते हैं। तो आपके पास कभी भी कोई भी अगर मिट्टी आ रही है या कंपोस्ट आ रही है तो आपको इस तरीके से हमेशा उसे धूप दिखा लेनी चाहिए पूरे दिन की। उससे क्या होता है कि उसमें अगर कोई फंगस है तो वो ख़त्म हो जाएगी और फिर आप उसे करीब 1 साल 2 साल तक स्टोर कर सकते हैं। ये ख़राब नहीं होगी, पर आपकी जो प्लांट है, आप जिस प्लांट में से लगाएंगे उसमें आपको बेनिफिट बहुत ज़्यादा देंगे। साथ में आप इसमें देखिए कि ये जो पत्थर के टुकड़े हैं या पॉलीथीन के टुकड़े हैं, आप इनको भी हटा दीजिए, क्योंकि ये हमारे प्लांट्स के लिए कोई भी फ़ायदा नहीं करने वाले हैं। आप देखिए हमने कितने सारे इसमें से निकाले हैं। इस तरीके से आप इनको भी हटा दीजिए अपनी इस खाद में से या मिट्टी में से, क्योंकि ये कोई पोषक तत्व वाले नहीं हैं। और पॉलीथीन तो आपको पता ही है कितनी नुकसानदायक है, तो आप इनको हटा दीजिए अच्छे से। फिर आपको क्या करना है कि जब आप इन्हें पूरे दिन की धूप दे दें इस खाद को या मिट्टी को, हमारी ये मिट्टी है, पर हम आपको मिट्टी के बारे में और जो हम कंपोस्टिंग लाएंगे दोनों के बारे में एक साथ ही बताएंगे, क्योंकि इनका दोनों का काम एक ही जैसा करना पड़ता है। तो आप दोनों की वीडियो एक साथ ही इसकी बन सकती है। तो आप देखिए कि हमने इसे पूरी छत पे इस तरीके से फैला दिया है। और जब इसमें 2 घंटे की 3 घंटे की धूप लग जाएगी तो हम फिर इसे एक
बार इस तरीके से इसे चला देंगे, जिससे अगर जिसकी जो ऊपर नीचे वाली कंपोस्ट है वो उसको भी धूप अच्छे से मिल जाए। फिर हम क्या करेंगे, जब इसे करीब 4-5 घंटे की धूप मिल जाएगी तो इसमें ऑक्सीजन की मात्रा काफ़ी स्पीड से बढ़ जाएगी। और फिर हम क्या करेंगे कि इसमें हम थोड़ी सी फंगीसाइड मिला के इसको रख देंगे। फंगीसाइड में अगर आपके पास ट्राइकोडर्मा है तो आप इसमें ट्राइकोडर्मा भी मिला सकते हैं। एक बोरी के हिसाब से 1 टेबल स्पून आप इसमें ट्राइकोडर्मा मिला दीजिए। अगर आपके पास ट्राइकोडर्मा नहीं है तो आप इसमें 2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर मिला दीजिए, एक बोरी के हिसाब से। हमारे पास ये 12 बोरी गोबर की खाद है, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें 12 टेबल स्पून इसमें हम गोबर की खाद में ट्राइकोडर्मा मिला देंगे। मेरे पास ट्राइकोडर्मा है, अगर नहीं होता तो फिर मैं इसमें 24 चम्मच जो टेबल स्पून होती है उनमें हम हल्दी पाउडर मिला देते और फिर हम इसको स्टोर करके 2 साल तक रख सकते हैं। गोबर की खाद अगर जितनी पुरानी है उतनी ज़्यादा बेनिफिट देती है हमारे प्लांट को। इसलिए अगर आपके पास गोबर की खाद पुरानी है करीब 1-2 साल की, तो आप स्टोर करके रख लीजिए, इसे ख़राब नहीं होती है ये, तो आप इसे कितने भी साल तक स्टोर करके रख सकते हैं और ये आपके प्लांट को वही बेनिफिट देगी जो 1 साल पुराने गोबर की खाद आपको देती है। क्योंकि नई गोबर की खाद आपको यूज़ कभी नहीं करनी चाहिए। अगर आप इसको नई गोबर की खाद को यूज़ करेंगे तो फिर आपके प्लांट में काफ़ी प्रकार की बीमारियां भी हो जाएंगी। तो मैं इसी तरीके से अपनी गोबर की खाद मंगाती रहती हूँ और जो हमारी पुरानी वाली खाद हो जाती है उसको मैं यूज करती हूँ अपने प्लांट में, और जो नई वाली है उसको मैं रख लेती हूँ नेक्स्ट ईयर के लिए। तो आप इसमें से इस तरीके से कचरा पूरा निकाल लीजिए और फिर आप इसको आप किसी छाया वाली जगह में रखिए, धूप वाली जगह में ना रखिए, और इसे अच्छे से आपको ढक के रख देना है जिससे कि इसमें बारिश का पानी ना जाए, क्योंकि बारिश के पानी से फिर इसमें कीड़े हो जाएंगे अगर आप इसको खुला छोड़ देंगी। तो आप इसको अच्छी ऐसी छाया वाली जगह में रखिए जहाँ पे इस पे बारिश के पानी की बूंदें ना पड़े। फिर आप क्या करेंगे, इसको जब भी आपको इसकी ज़रूरत रहेगी तो अपने प्लांट में उसी हिसाब से देते रहिए, तो उसका आपको बेनिफिट काफ़ी मिलेगा। एक तो आपको पुरानी खाद मिल जाएगी, दूसरी आपको जब भी प्लांट लगाना है तो आपको कहीं से खाद नहीं मंगानी पड़ेगी, आपको तुरंत अपने स्टोर रूम से इसको खाद को निकाल के अपने प्लांट में दे सकते हैं। इस तरीके से अगर आप अपनी कंपोस्टिंग तैयार करेंगे गोबर की खाद को, तो फिर आपको काफ़ी लंबे समय तक आपको काफ़ी वेजिटेबल खाने के लिए मिलेंगी। और आप देखिए इसकी कंपोस्टिंग बीच बीच में थोड़ी सी ये मुझे कच्ची सी भी दिख रही है, तो मैं इस वजह से इसे धूप भी अच्छे से दिखाऊंगी जिसकी वजह से इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और फिर हमें इसमें ढेर सारी वेजिटेबल मिले। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।